बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। और मुल्कों ने की गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए इंडिया पर तनकीद। यूएई, इंडोनेशिया और लीबिया शामिल, कहा मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए। मुस्लिम मुल्कों के दबाव में खाती लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई। क्या हुकूमत की नज़र में 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है? जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। हिंदू महासभा लीडर ने किया मुतालबा। पूजा पांडे के खिलाफ केस दर्ज। सेवरडोनेस्क की गलियों में लड़ाई। मेयर ने कहा हथियार नहीं डालेंगे। यूक्रेनी सिपाहियों की तादाद बहुत कम है, ज़ेलेंस्की ने किया इकरार। रशिया दुनिया में अनाज का बहरान पैदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इल्जाम। मॉस्को के सफीर का वॉकआउट। पुतिन ने कहा मगरबी मुल्क ही जिम्मेदार हैं। दमिश्क के करीब इसराइल के ताज़ा हमले। सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। IAEA सियासी एजेंडा छोड़ दे। ईरान ने किया मुतालबा। कहा आलमी इदारे के साथ ताउन बंद कर सकते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में सिक्योरिटी बिल को शिकस्त। वजीर आजम नेफ्टली बेनेट को धक्का। अपोजिशन ने किया इस्तीफे का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएई भी उन मुस्लिम मुल्कों में शामिल हो गया जिन्होंने गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट पर तनकीद की है। यूएई की वजारत खारजा ने कहा कि बीजेपी ओहदेदारों के तबसरे अखलाकी और इंसानी कदरों और उसूलों के खिलाफ हैं। यूएई की वजारत खारजा ने कहा कि इंडिया को तमाम मजहबी अलामतों का एहतराम करना चाहिए और हेट स्पीच के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। इससे पहले कई दूसरे मुल्क गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए इंडिया पर तनकीद कर चुके हैं और उससे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें कतर, ईरान, कुवैत शामिल है। बाद में सऊदी अरब, बहरीन और बाज़ दूसरे मुल्कों ने भी इंडिया पर तनकीद की। इनमें कतर और ईरान और कुवैत और पाकिस्तान ने इंडिया के सफारतकारों को बुलाकर एहतजाज किया। OIC ने इंडिया की हुकूमत पर तनकीद की, जिस पर नई दिल्ली ने नाराज़गी का इजहार किया। OIC ने अपने बयान में यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो इंडिया में मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाए। इंडिया ने OIC के बयान को गैर जरूरी करार दिया और कहा कि बाज़ मुल्क इस आलमी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। इंडोनेशिया, जॉर्डन, लीबिया, मालदीव और ओमान ने भी एहतजाज किया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी इंडिया से एहतजाज किया। कायरा की जामिया अजहर ने कहा कि गुस्ताखाना रिमार्क्स हकीकी दहशतगर्दी हैं और उनसे पूरी दुनिया बहरानों और जंगों का शिकार हो सकती है। सऊदी अरब से काम करने वाली तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि ये रिमार्क्स नफरत को हवा देते हैं। हरमैन शरीफैन से मुताल्लिक़ सऊदी अरब के इदारे ने भी इसे नफरत के काबिल कार्रवाई करार दिया। 6 खलीजी मुल्कों की तंजीम GCC ने बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के रिमार्क्स को रद्द करते हुए उनकी मजम्मत की। मुस्लिम मुल्कों के दबाव में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के एक ओहदेदार नवीन जिंदल को भी बरतरफ कर दिया गया। खलीजी मुल्क ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की एक बड़ी तादाद काम करती है और इंडिया के उनसे मौशी मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया खलीजी मुल्कों से काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज हासिल करता है। इंडिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों में बीजेपी लीडर्स की गुस्ताखाना रिमार्क्स पर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं, तब से मुसलमानों के खिलाफ बयानात और हमलों का एक सिलसिला चल पड़ा है, जो अभी जारी है। पिछले महीने ही अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ और उनकी इबादत गाहों पर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में इजाफा हुआ है।
انڈیا کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہ کام نہیں کر سکے جو بعض مسلم ملکوں نے کیا ہے اور مودی حکومت کو ایک طرح سے جھکا دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے جذبات مودی حکومت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں اس طرح کے بیانات دینے والوں اور مسلمانوں پر حملے کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی اور ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ موب لنچنگ، فساد، ملزمین کے گھروں کو گرانا، مسجدوں پر دعوے جیسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن پر مسلمان آواز بھی اٹھاتے رہے، لیکن مودی حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن جب خلیجی ملکوں سے معاشی مفادات کی بات آئی تو مودی حکومت کو جھکنا پڑا اور بی جے پی نے اپنے ان لیڈرز کے خلاف بادل ناخواستہ کارروائی کی جو ان کی آنکھوں کا کبھی تارا تھے۔ مسلمانوں نے کئی فورمز میں حجاب، مسجدوں پر حملے، ان کے طرز زندگی اور دوسرے واقعات کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن مودی حکومت نے ان کی تشویش کو اندیکھا کر دیا تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے مسلمانوں کو روزانہ ایسے ہی ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے۔ دھرم سنسد جیسی میٹنگز میں مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا گیا، انہیں دھمکایا گیا۔ کئی ویڈیو سامنے آئے جن میں مسلمانوں کو ہراساں کرتے ہوئے دکھایا گیا، ان سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، انہیں نسل کشی کی دھمکیاں دی گئیں۔ سلی ڈیلز اور بلی بائی جیسے ایپس کے ذریعے مسلم عورتوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب پورے ملک میں گیان واپی مسجد میں شیو لنگ کے مسئلے پر خوف کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہلی پولیس نے بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ کہا گیا کہ بعض تنظیموں کی طرف سے نپور شرما کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ہندو مہا سبھا کے ایک لیڈر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے جس نے جمعے کی نماز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ پوجا پانڈے نامی اس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ جمعے کی نماز سے انڈیا کے امن کو خطرہ ہے۔ علی گڑھ پولیس نے یہ کیس درج کیا۔ اس نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو اس سلسلے میں ایک خط لکھا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کلانیدھی نے کہا کہ پانڈے کے ریمارک سے سماج میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ گاندھی پارک پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ پانڈے نے کہا کہ اس نے اتر پردیش کے کانپور میں جمعے کی نماز کے بعد فساد کی وجہ سے یہ مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ پچھلے جمعے کو نپور شرما کے گستاخانہ بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا جس کے دوران دکانیں بند کرانے کے مسئلے پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں 40 لوگ زخمی ہوئے تھے جن میں 20 پولیس والے تھے۔ ان جھڑپوں کے سلسلے میں اب تک 50 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پانڈے وہی ہے جس نے مہاتما گاندھی کے قتل کے منظر کو دہرایا تھا اور ناتھورام گوڈسے کی واہ واہی کی تھی۔ اس کا یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا۔ کانپور جھڑپوں کے سلسلے میں تقریباً 50 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جوائنٹ پولیس کمشنر آنند پرکاش تیواری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور مزید لوگوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ ایسی خبریں ہیں کہ اتر پردیش حکومت کانپور گڑبڑ کے ذمہ داروں کے خلاف بلڈوزر کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ ایسٹ یوکرین کے سیورڈونیسک میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ لڑائی کی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ سیورڈونیسک کے میئر نے کہا ہے کہ یوکرین اس اہم شہر کو نہیں چھوڑے گا، حالانکہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سیورڈونیسک کی سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ سیورڈونیسک اور کئی دوسرے شہروں میں ہوائی حملے جاری ہیں۔ کریملن چاہتا ہے کہ وہ ایسٹ یوکرین کے پورے ڈونباس علاقے کا کنٹرول حاصل کر لے۔ زیلنسکی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیورڈونیسک اور لیشنگ شہر مردہ ہو چکے ہیں۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے سپاہی اب بھی شہر کو بچا سکتے ہیں، حالانکہ رشینز کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ سیورڈونیسک جنگی اعتبار سے ایک اہم شہر ہے۔ ماریوپول کے سٹیل پلانٹ میں لڑائی کے دوران ہلاک یوکرینی فائٹرز کی لاشیں ان کے خاندانوں کے حوالے کر دی گئیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ 2500 قیدیوں کو جنہیں سٹیل پلانٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں لے جایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے سفیر نے سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ سے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے اس وقت احتجاج کیا جب رشیا پر الزام لگایا گیا کہ وہ پوری دنیا میں اناج کا بحران پیدا کر رہا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل نے کہا کہ رشیا اناج کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جاپان نے رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی عہدیدار پرمیلا پیٹن نے کہا ہے کہ یوکرین سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں جس سے انسانی اسمگلنگ کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ رشیا کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ماسکو خیرسون علاقے میں ریفرینڈم کرائے گا۔ اس شہر پر جنگ کے دوران رشیا نے قبضہ کر لیا تھا۔
यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 263 बच्चे हलाक हुए हैं और 467 जख्मी हुए हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे के लिए मगरबी मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्कों ने आलमी मईशत से अच्छी तरह नहीं निपटा, इस वजह से कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं और मगरबी मुल्कों की गलतियों की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ये बात कही। बात मिडिल ईस्ट की सीरिया की एयर डिफेंस ने दमिश्क के करीब इसराइल के कई हमलों को नाकाम बना दिया। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने यह बात बताई। इन हमलों में दमिश्क के करीब देहाती इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। फौजी अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि रात 11:18 पर इसराइली फौज ने जोलान पहाड़ियों की तरफ से हमला किया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ मादी नुकसान हुआ। इसराइल अक्सर सीरिया में ऐसे हमले करता है जिनका मकसद ईरान और हिजबुल्लाह के मफादात को नुकसान पहुंचाना होता है। 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद से ऐसे कई हमले किए गए। इसराइल कभी कभार ही ऐसे हमलों का इकरार करता है। इसके जवाब में ईरान और उसकी महाजी तंजीमें भी अलग अलग मकामात पर इसराइली मफादात को निशाना बनाती हैं। ईरान के काला ओहदेदार ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से कहा है कि वो सियासी एजेंडा छोड़ दे। ये बात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के मौके पर कही गई। ईरान के नुमाइंदे काजिम गरीबाबादी ने कहा कि एजेंसी ने मीटिंग्स में 2 रिपोर्ट्स पेश की। इनमें एक का ताल्लुक ईरान की जिम्मेदारियों से और एक रिपोर्ट का ताल्लुक NPT समझौते से है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान बाज़ मकामात पर न्यूक्लियर सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में ईरान से कहा गया कि वो एजेंसी के साथ ताउन करे और मामले पर सफाई दे। गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने IAEA को मुनासिब सफाई दे दी है। इस मीटिंग में ईरान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। ईरान ने कहा कि वो इस करारदाद पर अमल का पाबंद नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि ईरान के खिलाफ करारदाद के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे और इसका बुरा असर IAEA के साथ ईरान के ताउन पर पड़ेगा। सऊदी अरब के एक मालियाती इदारे ने 13 लोगों के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें बास का ताल्लुक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, दाइश और बोको हराम से है। 2 तंजीमों पर भी पाबंदी लगाई गई जो बहरीन से काम करती हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि इन तंजीमों को ईरान की मदद हासिल है। ईरान ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की मदद जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने यह बात कही। उन्होंने इमाम खुमैनी की बरसी के सिलसिले में ईरान का दौरा करने वाले लबनान और फ़लस्तीन के लीडर्स और ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए ये बात कही। यहूदी आबादकारों के ग्रुप ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा के सहन में घुसते हुए बेहुरमती की। बताया गया कि 420 से ज्यादा यहूदी आबादकार पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा में आ धमके। उनमें कट्टर यहूदी आलिम भी थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेफ्टली बेनेट को धक्का लगाया है। उन्हें पार्लियामेंट में होने वाली एक वोटिंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन नेफ्टली बेनेट के इत्तेहाद ने कहा है कि वो हार नहीं मानेगा और मजबूत वापसी करेगा। 2 अरब इत्तेहादियों ने एक सिक्योरिटी कानून की मुखालिफत की, जिससे नेफ्टली बेनेट हुकूमत को धक्का लगा। इस कानून के तहत मगरबी किनारे में इसराइल के क्रिमिनल लॉज लागू होने वाले थे। इस बिल को शिकस्त हो गई है, जिससे ऐसे खतरे पैदा हो गए हैं कि 30 जून की डेडलाइन से पहले यह कानून अमल में नहीं आएगा। लिकुड पार्टी की क़यादत वाली अपोजिशन ने कहा कि यह नतीजा ऐलान है कि हुकूमत का वक्त ख़त्म हो चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने नेफ्टली बेनेट गो होम का नारा दिया। नेफ्टली बेनेट की हुकूमत पहले ही अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि उसने दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन के घरों और दफ्तरों पर धावों के दौरान 2 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा कैश, 133 सोने के सिक्के और दूसरी चीज़ें जब्त की। इन सोने के सिक्कों का वज़न 1 किलो 800 ग्राम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पीर को अलग अलग मकामात पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ धावे किए गए। पंजाब पुलिस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मदद देने के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने कत्ल के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, रेकी की थी और शूटर्स को पनाह दी थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। और मुल्कों ने की गुस्ताखाना रिमार्क्स के लिए इंडिया पर तनकीद। UAE, इंडोनेशिया और लीबिया शामिल। कहा मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए। मुस्लिम मुल्कों के दबाव में खाती लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई। क्या हुकूमत की नज़र में 20
کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پر پابندی لگائی جائے، ہندو مہا سبھا لیڈر نے کیا مطالبہ، پوجا پانڈے کے خلاف کیس درج۔ سیورڈونیٹسک کی گلیوں میں لڑائی، میئر نے کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یوکرینی سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہے، زیلنسکی نے کیا اقرار۔ رشیا دنیا میں اناج کا بحران پیدا کر رہا ہے، یونائیٹڈ نیشنز میں الزام، ماسکو کے سفیر کا واک آؤٹ، پوٹین نے کہا مغربی ملک ہی ذمہ دار ہیں۔ دمشق کے قریب اسرائیل کے تازہ حملے، سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ IAEA سیاسی ایجنڈا چھوڑ دے، ایران نے کیا مطالبہ، کہا عالمی ادارے کے ساتھ تعاون بند کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی بل کو شکست، وزیر اعظم نیفتلی بینٹ کو دھکا، اپوزیشن نے کیا استعفے کا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔